क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का कौन सा अध्याय सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली माना जाता है? वो है अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इस अध्याय को समझ लेता है, उसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाता है। सिर्फ 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में कृष्ण ने संसार की बनावट, हमारे कर्म, हमारी आत्मा और स्वयं परमात्मा का पूरा सच समेट दिया है। आज की इस वीडियो में हम सीधे श्लोकों के प्रमाण के साथ पूरे 15वें अध्याय की एक बहुत ही आसान और गहरी समरी देखने वाले हैं। अध्याय की शुरुआत में श्लोक 1 से 4 तक भगवान इस संसार की तुलना एक उल्टे बरगद के पेड़ से करते हैं, जिसे अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम, यानी इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे इस भौतिक संसार में फैली हैं। हमारे कर्म और प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस, तमस इस पेड़ की टहनियों को बड़ा करते हैं और हम इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन श्लोक 3 में भगवान इस पेड़ से बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, यानी इस संसार रूपी मजबूत पेड़ को वैराग्य और अनासक्ति, डिटैचमेंट की कुल्हाड़ी से काट दो। यानी दुनिया में रहो, लेकिन इसकी मोह माया में इस कदर मत डूबो कि अपनी असली जड़ ईश्वर को ही भूल जाओ। इसके बाद श्लोक 7 से 11 में कृष्ण बताते हैं कि हम असल में कौन है। श्लोक 7 में वो कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, यानी इस संसार में हर जीवित आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं मुझ परमेश्वर का ही एक सनातन अंश पार्ट है। भगवान समझाते हैं कि जैसे हवा अपने साथ फूलों की खुशबू को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक वैसे ही हमारी जीवात्मा सोल जब एक शरीर छोड़ती है, तो वो अपने मन और इंद्रियों के संस्कारों को समेटकर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो अज्ञानी है वो इस सच को नहीं देख पाते, लेकिन जो ध्यान लगाने वाले योगी हैं वो इसे अपने भीतर महसूस कर पाते हैं। आगे बढ़ते हुए श्लोक 12 से 15 में भगवान अपनी सर्वव्यापी शक्तियों का प्रमाण देते हैं। श्लोक 12 में वो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में जो चमक और तेज है, जिससे ये पूरी दुनिया रोशन होती है, वो तेज असल में मेरा ही है। वो कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में समाकर सभी जीवों को अपनी शक्ति से संभालता हूँ और वनस्पतियों को पोषण देता हूँ। और फिर आता है इस अध्याय का सबसे मुख्य श्लोक, श्लोक 15, जहाँ भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहो हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पूर्णम च, यानी मैं ही हर मनुष्य के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। इंसान की याददाश्त, मेमोरी, उसका ज्ञान, नॉलेज और उसका भ्रम, इल्यूजन, ये सब भी मेरे द्वारा ही संचालित होते हैं। अध्याय के अंत में श्लोक 16 से 20 में कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड को 3 हिस्सों में समझाते हैं। क्षर या नश्वर भौतिक शरीर और संसार, अक्षर अविनाशी जीवात्मा, और इन दोनों से ऊपर उत्तम पुरुष, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। श्लोक 17 के अनुसार क्योंकि भगवान इन दोनों शक्तियों से परे और सबसे उत्तम है, इसीलिए उन्हें इस संसार में पुरुषोत्तम कहा गया है। आखिरी श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, जो मनुष्य इस गुप्त और परम पावन ज्ञान को समझ लेता है, वो बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। तो ये थी भगवत गीता के 15वें अध्याय की पूरी समरी। ये हमें सिखाती है कि हमारी टहनियां भले ही संसार की चिंताओं में उलझी हो, लेकिन हमें हमेशा अपनी जड़ों यानी परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। आपको पुरुषोत्तम भगवान का ये ज्ञान कैसा लगा? कमेंट्स में जय पुरुषोत्तम कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही और गहरी आध्यात्मिक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेर कृष्णा।